यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता। मुख्तार गैंग का शार्प शूटर अनुज कनौजिया एनकाउंटर में ढेर। झारखंड पुलिस और यूपी एसटीएफ के संयुक्त ऑपरेशन में मुख्तार अंसारी गैंग के कुख्यात शार्प शूटर अनुज कनौजिया को मुठभेड़ में मार गिराया गया। यह कार्रवाई जमशेदपुर में हुई, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली। अनुज कनौजिया 2.5 लाख रुपए का इनामी बदमाश था और उसके खिलाफ मऊ, गाजीपुर और आजमगढ़ जिलों में 24 संगीन आपराधिक मामले दर्ज थे। वह लंबे समय से पुलिस के रडार पर था और कई संगठित आपराधिक गतिविधियों में शामिल था। पुलिस सूत्रों के अनुसार एसटीएफ और झारखंड पुलिस को सूचना मिली थी कि अनुज जमशेदपुर में छिपा हुआ है। जब पुलिस टीम ने उसे घेरने की कोशिश की तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे मार गिराया। पलामू में 1 अप्रैल से 79 शराब दुकानों के संचालन पर संशय। सरकार की नई नीति बनी वजह। पलामू। झारखंड के पलामू जिले में 1 अप्रैल से 79 शराब दुकानों के संचालन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। राज्य सरकार ने नई उत्पाद नीति के तहत शराब दुकानों का संचालन झारखंड राज्य बेवरेजेस कॉरपोरेशन लिमिटेड JSBCL को सौंपने का निर्णय लिया है। हालांकि इतने बड़े पैमाने पर कर्मियों की बहाली करना एजेंसी के लिए फिलहाल संभव नहीं दिख रहा है। राज्य सरकार ने शराब बिक्री पर नई उत्पाद नीति लागू करने से पहले यह निर्णय लिया कि 1 अप्रैल से शराब दुकानों का संचालन JSBCL से कराया जाएगा। इसके लिए विभाग ने दुकानों का अधिग्रहण करने की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। लेकिन इस नए फैसले के बाद जिले में स्थित सभी अंग्रेजी, देशी और कंपोजिट शराब दुकानों के संचालन पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। वर्तमान में शराब दुकानों का संचालन कर रही एजेंसी के कर्मियों में से अधिकांश का नियोजनालय में निबंधन नहीं है, जिससे वे नई व्यवस्था में सीधे समायोजित नहीं हो सकते। JSBCL चाहकर भी इतने कम समय में अपने स्तर से इतने बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की बहाली नहीं कर सकता है। विभाग अब इस समस्या के समाधान के लिए पुराने और अनुभवी कर्मचारियों के माध्यम से दुकानों के संचालन पर विचार कर रहा है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि मौजूदा कर्मियों को कुछ शर्तों के साथ फिर से बहाल किया जा सकता है। इस असमंजस की स्थिति के कारण शराब विक्रेताओं और उपभोक्ताओं में भी चिंता बनी हुई है। यदि 1 अप्रैल तक समाधान नहीं निकला तो जिले में शराब की दुकानों का संचालन प्रभावित हो सकता है, जिससे राजस्व को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। त्योहारों से पहले पुलिस एक्टिव मोड में। असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए तैयार। रांची। ईद, सरहुल और रामनवमी जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों से पहले रांची पुलिस पूरी तरह सतर्क हो गई है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए कमर कस ली है। इसी कड़ी में रांची पुलिस लाइन में विशेष मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व सिटी SP राजकुमार मेहता ने किया। इस मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस कर्मियों को विशेष ट्रेनिंग दी गई कि किसी भी संभावित अप्रिय घटना से कैसे निपटना है। बता दें कि सरहुल और रामनवमी के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल होते हैं। ऐसे आयोजनों के दौरान असामाजिक तत्वों के द्वारा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा सकती है, जिसे रोकने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। रांची पुलिस ने इस विशेष मॉक ड्रिल में अत्याधुनिक हथियारों का भी प्रदर्शन किया। पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए गए कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाए और आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी न हो। सिटी SP राजकुमार मेहता ने कहा कि रांची पुलिस का उद्देश्य है कि सभी त्योहार शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाए जाएं। उन्होंने कहा, अगर कोई असामाजिक तत्व त्योहारों के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रांची पुलिस पूरी तरह तैयार है। त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए संवेदनशील इलाकों में विशेष पेट्रोलिंग भी की जाएगी। प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न कराया जा सके। चांद दिखने के बाद आज पूरे देश में मनाई जाएगी ईद उल फितर। रविवार को चांद दिखने के बाद भारत में आज 31 मार्च 2025 को ईद उल फितर का पावन त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। झारखंड समेत पूरे देश में मुस्लिम समुदाय इस खास मौके पर मस्जिदों में नमाज अदा करेंगे और एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाइयां देंगे। ईद उल फितर का त्योहार रमजान के पवित्र महीने के समापन पर मनाया जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार यह त्योहार चांद के दीदार पर निर्भर करता है, इसलिए हर साल इसकी तिथि बदलती रहती है। इस बार भारत में चांद रविवार को दिखाई पड़ा, जिसके बाद यह तय हो गया कि सोमवार 31 मार्च को ईद मनाई जाएगी। झारखंड के रांची, गढ़वा, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, हजारीबाग और अन्य शहरों में ईद की खास तैयारियां की गई हैं।
सुबह ईदगाहों और मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की जाएगी, जिसके बाद लोग अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ मीठी सेवियों और पकवानों का आनंद लेंगे। इस पावन अवसर पर देश भर में सौहार्द और भाईचारे का माहौल रहेगा। प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि त्योहार शांतिपूर्ण और हर्षोल्लास से मनाया जा सके। त्योहारों पर ड्रोन से होगी निगरानी, उपद्रवियों की खैर नहीं। हजारीबाग में मंगला जुलूस के दौरान हुए पथराव की घटना के बाद छतरा प्रशासन आगामी त्योहारों को लेकर सतर्क हो गया है। रामनवमी, ईद और सराहुल पर्व के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। डीसी रमेश घोलप और एसपी विकास पांडे के निर्देश पर अंचल अधिकारी अनिल कुमार व सदर थाना प्रभारी विपिन कुमार के नेतृत्व में पुलिस और नगर परिषद कर्मियों की संयुक्त टीम शहर में गश्त कर रही है। प्रशासन ने रामनवमी जुलूस के रूट का ड्रोन से सर्वेक्षण किया, जिसमें छतों की तलाशी ली गई और संदिग्ध वस्तुओं को तुरंत हटाने का निर्देश दिया गया। धार्मिक स्थलों का भी निरीक्षण किया गया ताकि किसी भी संभावित खतरे को पहले ही रोका जा सके। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि त्योहारों के दौरान शहर में हर कोने पर पुलिस बल और दंडाधिकारी तैनात रहेंगे। इसके बावजूद प्रशासन आम नागरिकों से सहयोग की अपेक्षा कर रहा है ताकि सभी त्योहार सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाए जा सकें। अधिकारियों ने सभी धर्मों के लोगों से आपसी भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की है। पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि उपद्रव करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरायकेला, सत्यम स्टील कंपनी में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर थाना क्षेत्र में रविवार को सत्यम स्टील कॉमेट्रेड कंपनी में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही देर में पूरी कंपनी इसकी चपेट में आ गई। सूचना मिलने के बावजूद दमकल की टीम 1 घंटे देरी से पहुंची, जिससे आग और ज्यादा फैल गई। स्थानीय ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। प्लास्टिक गलाने का काम होने के कारण आग तेजी से फैली और पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। दमकल विभाग की टीम ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान हो चुका था। प्रशासन ने आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर दमकल समय पर पहुंच जाती तो नुकसान कम हो सकता था। इस घटना ने कंपनी के सुरक्षा इंतजामों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। धनबाद में सीमेंट लदे ट्रक और ट्रेलर में भीषण टक्कर, चालक की मौत। धनबाद गोविंदपुर थाना क्षेत्र के टुंडी मार्ग पर सुंदरदर पहाड़ी के पास गुरुवार को एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। इस दुर्घटना में सीमेंट से लदे ट्रक और एक ट्रेलर की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें ट्रक चालक की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह हादसा उस समय हुआ जब सिंदरी से टुंडी की ओर जा रहा एक सीमेंट लदा ट्रक सुंदर पहाड़ी के पास पहुंचा। उसी समय टुंडी से गोविंदपुर बाजार की ओर आ रहा एक ट्रेलर अनियंत्रित हो गया और दोनों वाहनों की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक चालक केबिन में फंस गया। स्थानीय ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला और तत्काल SNMMCH अस्पताल भेजा, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस हादसे में ट्रेलर चालक और उपचालक सुरक्षित रहे। घटना की जानकारी मिलते ही गोविंदपुर थाने की SI दिनेश प्रसाद मेहता मौके पर पहुंचे और यातायात को सुचारू करवाया। वहीं वार्ड सदस्य सुरेश शव और हीरालाल यादव ने घटना की जानकारी मीडिया को दी। स्थानीय प्रशासन ने तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन न चलाने की अपील की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खुदाई के दौरान टूटी जेसीबी, निकली मां दुर्गा की प्रतिमा। पलामू, झारखंड। आस्था और श्रद्धा के केंद्र बन चुके झारखंड के पलामू जिले के बराही धाम में एक अद्भुत चमत्कार देखने को मिला। चैत्र नवरात्र के शुभ अवसर पर यहां हुई एक घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी। बराही धाम में खुदाई के दौरान एक प्राचीन अष्टधातु की मां दुर्गा की प्रतिमा प्राप्त हुई, जिससे स्थानीय लोगों में भारी उत्साह और भक्ति उमड़ पड़ी। मिली जानकारी के अनुसार मई 2022 में बराही धाम में 105 फीट ऊंची दक्षिणमुखी हनुमान प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा था। इस आयोजन के दौरान प्रवचन कर रहे सुंदर राम स्वामी जी को अचानक दिव्य संकेत मिला। उन्होंने बताया कि किसी विशेष स्थान पर एक दैवीय शक्ति की उपस्थिति महसूस हो रही है। स्वामी जी के संकेत के बाद जैसे ही उस स्थान की खुदाई शुरू हुई, वहां चमत्कारिक घटनाएं घटित होने लगीं। खुदाई के दौरान जेसीबी के दांत अचानक टूट गए, जिससे वहां मौजूद लोग आश्चर्यचकित रह गए। जब खुदाई को और आगे बढ़ाया गया तो करीब 10 फीट की गहराई पर एक अद्भुत अष्टधातु की मां दुर्गा की प्रतिमा प्राप्त हुई।
माँ दुर्गा की यह प्रतिमा लगभग 1.5 फीट ऊंची और 10 किलोग्राम वजनी है। इसमें माता शेर पर सवार हैं और उनके हाथों में अयुध सुशोभित हैं। इस चमत्कारी खोज के बाद माँ दुर्गा की इस प्रतिमा को विधिवत ग्राम देवी मंदिर में स्थापित कर दिया गया है। प्रतिमा की प्राप्ति के बाद पूरे क्षेत्र में भक्ति और श्रद्धा का माहौल बन गया है। दूर दूर से भक्तजन इस पवित्र स्थल पर माता के दर्शन के लिए आ रहे हैं। यह घटना बराही धाम को एक नई धार्मिक पहचान दे रही है और इसे एक सिद्ध पीठ के रूप में देखा जा रहा है। बराही धाम अब केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि चमत्कारिक घटनाओं का केंद्र भी बन गया है। यह स्थान जल्द ही देश भर के श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन सकता है। बराही धाम में घटी इस अद्भुत घटना ने यह साबित कर दिया कि जब आस्था प्रबल होती है तो चमत्कार भी स्वयं प्रकट होते हैं।